तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं एचएसएससी एमपीएचडब्ल्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो कि आपके 2021 में होने जा रहे एमपीएचडब्ल्यू की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। दोस्तों एग्जैक्ट आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की के साथ हम आंसर आपको बताएंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हिंदी भाषा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये कहेंगे सर्वज्ञ, तो सब कुछ जानता हो। अगला रसोई घर शब्द का सामसिक विग्रह है, तो ये है रसोई के लिए घर। अगला है ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका मतलब है बहुत थोड़ा। अगला है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो ये है अति। अति प्लस आचार दोस्तों अत्याचार होता है। अगला है अब चलते हैं का भाववाच्य है, तो ये है अब चला जाए। ठीक है। अगला सत्कार शब्द का विलोम क्या है, तो ये है तिरस्कार, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखिए, 2016 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता, तो ये जीता था पॉल बेटी ने। अगला है जब एसिड धातु के साथ क्रिया करता है तब सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ये होती है हाइड्रोजन। अगला किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन में रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता, तो सबको पता है पीवी सिंधु ने पदक जीता था। अगला है एचडीआई स्टैंड्स फॉर, एचडीआई किसके लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। ठीक है। अगला है अरेंज द वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि अर्थपूर्ण कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले व्हेल आएगी, यानी सबसे बड़ी मछली है ये, सबसे बड़ा स्तनधारी है। उसके बाद हाथी, उसके बाद बाघ और फिर कुत्ता, यानी कि BADC। कौन सा है, BADC, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला है एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो उसका आवर्धन क्या होगा। आवर्धन का फॉर्मूला होता है दोस्तों ऊंचाई बटे में त्रिज्या, यानी कि आवर्धन जो होता है वो जो वस्तु जहाँ पे रखी गई है और उसके बटे में जिसकी उसकी ऊंचाई है उसके बराबर आवर्धन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब हम निकालेंगे इसको निकाल देता लेकिन वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला है 18वां क्वेश्चन, 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों ये, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 9944। ठीक है। अगला है कौन सा गण दिए गए से मेल खाता है, तो कौन सा गण होता है वो, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 615, इसमें दिए गए से मेल खाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है भारत भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के बीच में स्थित है, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुने थी, यहाँ जैसे 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो क्या होगा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 9:2। ठीक है। अगला है पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, तो ये करता है 2:1 में। ठीक है। अगला पौधे का कौन सा हिस्सा स्थानांतरण में शामिल है, तो कौन सा है, ये है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2016 किससे संबंधित है, तो यह है दोस्तों सभी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में दाखिला के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा। ठीक है। अगला है 25वां, अगर साइड को हम ये कहेंगे तो रोल को क्या कहेंगे, तो देखिए दोस्तों साइड में जो है, साइड जो है उसमें एस कौन से नंबर पर आता है, एस नंबर आता है दोस्तों 19वें नंबर पर।
और लिख क्या रखा है इसकी जगह, तो 19 लिख रखा, 26 लिख रखा है, तो इसमें क्या जोड़ रखा है, 7 जोड़ रखा है, तो इसलिए 26 आया ये। अगले में भी देखिए, अगले में भी क्या दे रखा है, जो आई दे रखा है, आई कौन से नंबर पर आता है दोस्तों, आई आता है 9वें नंबर पर, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, दे रखा है दोस्तों 16, 7 7 जोड़ रखा है दोस्तों। रोल में देखिए, फिर रोल में क्या करें कि 7 7 जोड़ना पड़ेगा। आर है, आर जो है दोस्तों वो कौन से नंबर पे आता है, वो आता है दोस्तों 18वें नंबर पर। कौन से नंबर पर, 18वें नंबर पर, और उसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अगला है ओ, ओ कौन से नंबर पर आता है दोस्तों, ओ कौन से नंबर पर आएगा बताइए, ये आएगा 15वें नंबर पर, और उसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा। ठीक है। अगला है एल, एल है दोस्तों अगला, एल में एल कौन से नंबर पर आता है बताइए, ये आता है 12वें नंबर पर, 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 25 22 19 देखिए कौन से में है, तो ये है दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला, किस राज्य ने लक्ष्य भागीरथी अभियान की शुरुआत की, तो ये की है दोस्तों छत्तीसगढ़ ने। अगला, जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें बदलाव परिवर्तन आता है, वह क्या कहलाता है, तो वह दोस्तों तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में जो है, जब कोई वस्तु किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसमें तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में ही परिवर्तन आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन दे रखा था दोस्तों, जो आपके घंटे और वर्क वाले जो सम है दोस्तों उनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एक ना दो क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं इस एग्जाम में, MPSW वाले में। तो देखिए, एक नियमित सप्ताह में 5 कार्य दिवस हैं, तो प्रत्येक दिन के लिए कार्य समय 8 घंटे है। एक व्यक्ति को नियमित कार्य के लिए इतना टाइम तथा ओवर टाइम के लिए इतने रुपये मिलते हैं। यदि वह 4 हफ्तों में 432 प्राप्त करता है तो उसने कितने घंटे काम किया होगा, तो इसका सीधे आंसर बता देते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 160। ठीक है दोस्तों। अगला है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इन संख्याओं का महत्तम समावर्त इतना, तो बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, तो बड़ी संख्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 111। ठीक है। अगला है, ये क्वेश्चन दे रखा था, इस ये +1 की उसमें से आया है, +1 का जो मैथ होता है दोस्तों, रिलेशन से क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों ए दे रखा है ये, बी दे रखा है ये, सी दे रखा है ये। ठीक है दोस्तों, बी सी का इंटरेक्शन दे रखा है और ए के साथ इसकी मल्टीप्लाई दे रखी है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है। सीधे आंसर बता दे रहा हूँ दोस्तों मैथ की, अगर आप चाहो तो कमेंट में बताना कि मैं आपको मैथ के लिए अलग से वीडियो चाहिए या नहीं। ठीक है दोस्तों। एक पतली रेशेदार कला की चिकनी परत गुर्दा की रक्षा करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों कैप्सूल। अगला, रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म रोहतक के किस गांव में हुआ था, ये हुआ था मोखरा गांव में। अगला, कल्पना चावला का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, ये हुआ था करनाल में, ऑप्शन नंबर सी। आसान से क्वेश्चन आए थे दोस्तों हरियाणा जी के तो। अगला, हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, कौन से हैं, ये है अम्बाला और यमुनानगर। अगला, जरा विज्ञान नर्सिंग किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों वृद्ध वयस्कों की देखभाल की। जरा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब जहाँ भी आपको जरा दिख जाए, जरा का मतलब होता है दोस्तों वृद्ध। ठीक है। अगला देखिए, यदि गुर्दे की गंभीर चोट वाला रोगी एसी संदमक इनहिबिटर्स लेता है तो नर्स को सावधानी से किस पर निगरानी रखनी चाहिए, तो रखनी चाहिए दोस्तों सीरम पोटेशियम स्तर पर। ठीक है। अगला देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था, तो ये लड़ा था दोस्तों बाबर के, आपको सबको पता है। अगला, हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है, तो ये दोस्तों सुरेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। और अगला, सूफी संत बुल ई शाह कलंदर का जन्म हुआ था, ये हुआ था दोस्तों पानीपत में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, सही मिलान करने से दोस्तों 40वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पहले का ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी। ठीक है दोस्तों। जो बनावली है, बनावली में मिला है जुता हुआ खेत। ठीक है दोस्तों। कुणाल क्या है, कुणाल में है ये, राखी गड्डी में क्या है ये। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा को कैसे परिभाषित किया जाता है, कैसे परिभाषित किया जाता है दोस्तों इसको, तो ये किया जाता है टी कोशिका द्वारा विशिष्ट प्रतिजन की पहचान। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, एस्ट्रोजन की कमी की जनन मूत्र
नैदानिक अभिव्यक्तियों कौन सी हैं, तो कौन सी हैं दोस्तों, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, फैली हुई ग्रीवा। ठीक है। अगला पार्किंसंस रोग की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति कौन सी है, कौन सी है दोस्तों, ये कंपन, मंद शारीरिक हलनचलन और कठोरता। ठीक है। अगला अलिंग सूत्र शब्द कैसे विख्यातित किया जाता है, तो ये कैसे किया जाता है दोस्तों, बताइए। ये किया जाता है ए गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र नहीं है, ऐसे परिभाषित किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी लीवर के सिरोसिस की निर्धारित त्वचा व्यक्ति है, कौन सी है दोस्तों, ये है हथेलीय तवर की महात्मा। ठीक है। अगला हरियाणा जीके के आगे दोस्तों, हरियाणा में फ्यूडल जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की, ये की थी सर छोटू राम ने। अगला स्पंजी हड्डियों क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं दोस्तों सुशीर। अगला पेट के परीक्षण के दौरान परिसरण का कार्य आघात प्रतिताड़न और परिस्पर्शन से पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रियाएं क्या होती है, हाथ की आवाज़ बदल देती हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक का कौन सा दुष्प्रभाव अवशोषण संश्लेषण का कारण बन सकता है, कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है दोस्तों आंत की सामान्य फ्लोरा बदलती है। ठीक है। अगला वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता सेनानियों से। ठीक है। अगला हरियाणा किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं, तो ये हैं दोस्तों रोहतक में। अगला है टोनिक क्लोनिक अभिकरण के दौरान टोनिक चरण का क्या लक्षण है, तो ये दोस्तों शरीर अकड़ जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला मधुमेह इंसिपिडस किस कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के स्राव और उत्पादन में कमी के कारण। ठीक है दोस्तों। अगला है ओनकोटिक दाब की परिभाषा क्या है, तो ये है दोस्तों गोल में प्लाज्मा कोलाइड की वजह से पैदा होता प्रासरण दाब। ठीक है दोस्तों। अगला है बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, आप सबको पता ही है कहाँ है, फुटबॉल स्टेडियम है दोस्तों यमुनानगर में। ठीक है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम। ठीक है दोस्तों। अगला है प्राथमिक नर्सिंग देखभाल मॉडल में नर्स की जिम्मेदारी क्या है, क्या होती है नर्स की जिम्मेदारी दोस्तों, है तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोगी और रोगियों के समूह को एक समय की अवधि के लिए देखभाल प्रदान करना। ठीक है। अगला गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ है, तो सबको पता है दोस्तों गुरुग्राम का। ठीक है। अगला है नर्सिंग की नाइटेंगल की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा नर्स का कार्य है, तो कौन सा है दोस्तों, यह बिस्तरग्रस्त रोगी को सपन स्नान प्रदान करना। ठीक है दोस्तों। अगला एक बिंदु जहाँ से तंत्रिका आवेग का एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में संचरण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों सिनेप्स। ठीक है। सोनू निगम का जन्म जो हरियाणा के किस जिले में हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों फरीदाबाद में, सबको पता ही होगा। ठीक है। अगला स्टोमा के रोगी को नर्स को स्पष्ट करना चाहिए कि स्टोमा का धवलीकरण और गहरे लाल रंग से बैंगनी रंग का होना किसका संकेत है, तो ये दोस्तों मुखक या आंत को पर्याप्त रक्त पूर्ति। ठीक है दोस्तों। अगले आगे चलते हैं। बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार भारत के किस राज्य को मिला, ये मिला हरियाणा को। अगला चिलचिला वन्यजीव उद्यान किस जिले में है, तो ये है दोस्तों कुरुक्षेत्र में। अगला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये दोस्तों एस.जे. वजीफदार। ठीक है दोस्तों। अगला है गुर्दे के क्रोनिक जीर्ण रोगियों में एनीमिया किस वजह से होता है, तो ये होता है दोस्तों घटता हुआ एर्थ्रोपोटाइन उत्पादन। अगला भारतीय राष्ट्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, ये गया था 12 अप्रैल 2005 को। अगला हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जाना जाता है पंडित लक्ष्मीचंद जी को, सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। अगला है मोच को किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संधि के आसपास स्नायु संरचनाओं में चोट। ठीक है दोस्तों। अगला है नैसर्गिक स्वत गर्भपात क्या है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गर्भ के 20 सप्ताह पहले गर्भावस्था का प्राकृतिक नुकसान। ठीक है दोस्तों। अगला पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दोस्तों संयोजी ऊतक द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। ठीक है दोस्तों। अगला हरियाणा गृह मंत्री कौन है, तो उस समय कौन था दोस्तों, ये थे दोस्तों डॉक्टर मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर उस समय गृह मंत्री थे। और वर्तमान में आपसे पूछ ले इस हरियाणा के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो ये दोस्तों अनिल विज, याद रखना दोस्तों। अगला बीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों पिंजौर पंचकुला में। अगला भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों चंडी मंदिर।
अगला, अंतरस्रावी प्रणाली के लिए रोगी के शारीरिक परीक्षण के दौरान कम कक्षावर्ती और जघन भाग किस समस्या को इंगित करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों हाइपोथायरॉइडिज्म। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज आ गई दोस्तों। पहला है ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, तो इसे क्या क्या कहते हैं? जॉकी कहते हैं दोस्तों। जो प्रोफेशनल राइडर होते हैं घोड़ों के, तो उनको जॉकी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। एंटोनियम आपको चुनना है स्वेल का। स्वेल क्या होता है? सूजना, और डिमिनिश क्या होता है? घटना। ठीक है दोस्तों। अगला है फिलिंग द ब्लैंक पर लेट्स प्ले ब्लैंक वॉलीबॉल, क्या कौन सा आर्टिकल आएगा? दिया आएगा ऑप्शन नंबर बी, नो आर्टिकल। यानी जो हमारे क्रिकेट खेलों के नाम होते हैं दोस्तों, उनसे पहले नो आर्टिकल आता है, क्रॉस का निशान आता है। ठीक है दोस्तों। अगला है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम फ्रेज। इसका आंसर हमें बताना था दोस्तों 79 में का। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब्रोट होम द मोरल ऑफ यूनिटी, तो इसका इम्फेसाइज्ड। ठीक है दोस्तों। सोनियम बताना हमें अगले का सेलो का। सेलो का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पेपर पर। अगला क्वेश्चन पेपर है दोस्तों HSSC में जो हुआ था, MPSW का पेपर है 2017 में जो हुआ था। तो उसमें आंसर की देख लीजिए दोस्तों कैसे आया था क्वेश्चन, देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट मीनिंग इन टू द गिवन वर्ड। एंटोनियम बताना है दोस्तों डिपेंडेंट का। डिपेंडेंट का क्या होगा? ये होगा दोस्तों रिच। क्या होगा दोस्तों? प्रोस्पीरियस। क्या होगा इसका आंसर? प्रोस्पीरियस जो है इसका आंसर हो जाएगा डिपेंडेंट का एंटोनियम। ठीक है दोस्तों। अगला चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन डेफिनेशंस। ये डेफिनेशन आपको दे रखी था स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अल्मा मैटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला गांधी जी वाज ए हम्बल मैन नोन फॉर हिज काइंडनेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस दे रखा है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनफेयर इन्फ्लुएंस। ठीक है। तो इसमें आपको एरर छांटना था दोस्तों, इसका एरर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तीसरे में, इज़ नॉट मच डिफरेंट देन आवर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मच नहीं आएगा। अगर यहाँ पे देन आया है तो यानी कि ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे मोर आएगा। मच की जगह क्या आता? मोर, मोर डिफरेंट देन अदर्स। ठीक है दोस्तों। अगला है हिंदी भाषा। अगला है समयानुसार किस समास का उदाहरण है? समयानुसार में कौन सा समास है? तो ये है दोस्तों समय के अनुसार, यानी कि पुरुष समास। काली कटा, कमंड कटा, आप सबको पता है जब किसी पंक्ति में जो है दो शब्द आते हैं और अलग अलग उनका अर्थ होता है तो वो होता है यमक अलंकार। अगला है निम्न में कौन सा वर्तनी सही है? तो कौन सी वर्तनी सही है दोस्तों? तो ये है प्रमाणिक। ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये है दोस्तों मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ठीक है। अगला निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ होता है कार्य बिगाड़ना? तो ये होता है रोड़ा अटकाना। अगला निम्न में से कौन सा अविभाव का उदाहरण नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों सेनापति। आजीवन भी है, प्रतिदिन भी है, भरपेट भी है, लेकिन सेनापति जो है ये इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है। अगला देखिए, शहर का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस प्रक्रिया से मिट्टी वाले गंदे पानी का शुद्ध और स्वच्छ बनाते हैं? तो ये बनाते हैं क्लोरिनेशन उपचार के लिए। अगला बच्चों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों रिकेटस, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। अगला असीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया? ये किया था 12वीं शताब्दी में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर केमोथेरेपी का दुष्प्रभाव है? तो कौन सा है? ये होता है बाल झड़ना। आप सबको आपने देखा होगा दोस्तों जब किसी को कैंसर होती है तो उसके इलाज में जो उसके बाल झड़ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बाल झड़ना। अगला प्रसव उम्र के अंत को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों रजोनिवृत्ति, और जब शुरू होता है तो इसे कहते हैं प्रथम रजोदर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सामान्य श्वास दर क्या है? तो ये दोस्तों 12 से 16 प्रति मिनट। अगला है बड़खल झील गिरी हुई है, ये गिरी हुई है अरावली पहाड़ियों से। अगला थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों पारे का। अगला जिस पानी में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिजों का उच्चतम स्तर होता है उसे कहते हैं दोस्तों शुद्ध जल। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है?
तो ये दोस्तों सुनना और एकाग्रता। अगला है अध्ययन के तहत इकाइयों या वस्तुओं के सेट या समूह को क्या कहा जाता है, तो ये कहते हैं दोस्तों प्रतिचयन या सैंपलिंग। ठीक है। अगला है पुरुषों में यौन आरंभ पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सिवाय एक के होते हैं, तो ये होते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्षीणता। अगला प्रसव अवधि के शुरुआत के समय को क्या कहा जाता है, तो ये कहते हैं दोस्तों प्रथम रजोदर्शक। अगला इतिहासकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा सबसे हिंदी कवि का हरियाणा का उपहार है, तो ये दोस्तों चंद्रबरदाई और सूरदास दोनों हैं। ठीक है दोस्तों। अगला हरियाणा का 22वां जिला कौन सा, आप सबको पता है चरखी दादरी, जो हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया है 2015 में। ठीक है दोस्तों। अगला है 11 साल के लड़के ने टाइफाइड का निदान किया जाता है, आपके अनुसार लड़के में इस रोग का कारण क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अस्वस्थ खाने का उपभोग। ठीक है दोस्तों। अगला गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है, तो ये दोस्तों इंद्रजीत सिंह। ठीक है। अगला हरियाणा सरकार ने खालिस्तान को गुड़गांव को स्वयं के संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, तो कब की थी, 22 अक्टूबर 2015 को। ठीक है। अगला वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य स्तर क्या है, तो ये है दोस्तों 0.03%, आप सबको पता ही है। अगला सूरज का अंतर्राष्ट्रीय करावट मेला किस जिले में आयोजित हुआ, ये होता है दोस्तों फरीदाबाद में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव में वजन कम करता है, तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेसे। अगला त्वरित विघटित होने वाले प्रदूषक का उदाहरण है, तो ये है दोस्तों प्लास्टिक। ठीक है। अगला लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से एक पदार्थ की आवश्यकता है, तो ये है दोस्तों लौह तत्व की, आप सबको पता है। अगला हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है, तो ये दोस्तों उस समय ओम प्रकाश धनखड़ थे, याद रखिएगा दोस्तों। उस समय कृषि मंत्री थे ये, इसलिए एक ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया था। और उस समय वर्तमान में आपसे पूछ ले कृषि मंत्री कौन है, तो इस समय कृषि मंत्री हैं दोस्तों हरियाणा के JP दलाल, जयप्रकाश दलाल, याद रखिएगा। अगला क्रोमिक स्मोकिंग की वजह से व्यक्ति में ऑक्सीजन स्तर घटता है, क्योंकि स्मोकिंग धूम्रपान का सेवन क्या होता है, ये होता है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाता है। ठीक है। अगला हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सबसे पहले बनाया गया था दोस्तों परिणीति चोपड़ा को, उसके बाद बनाया गया है साक्षी मलिक को। ठीक है। स्वतंत्र तंत्र का पहला अंग कौन सा है, ये है दोस्तों नाक, सबसे पहले नाक से सांस लेते हैं। अगला हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये दोस्तों कप्तान सिंह सोलंकी उस समय थे। और इस समय क्या है दोस्तों, इसमें क्या है देवव्रत आर्य, क्या है दोस्तों देवव्रत आर्य, जो हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। अगला है मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है कुरुक्षेत्र में, याद रखिएगा। अगला मराठों में अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डी, पानीपत में। मराठों में अहमद शाह अब्दाली के बीच जो युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, पानीपत में। अगला पंडित लक्ष्मीचंद जाने जाते हैं किसके लिए, सूर्यकवि के नाम से। ठीक है दोस्तों। अगला सही मिलान करने से दोस्तों, यानी ये कौन सा जो आधुनिक नाम है जिसका, वो प्राचीन नाम उसका पहले क्या था, तो जींद का क्या था, ये था जयंतीपुर। पिंजौर का क्या था, पंचपुरा। नारनौल का नराष्ट्र। और महेंद्रगढ़ का क्या था दोस्तों, कनौद। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। अगला महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है, तो ये है दोस्तों MDU जो है रोहतक में स्थित है। अगला मानव और पशु खालिस्तान के क्षोभमंडलीय परत में निवास करते हैं, वे करते हैं वातावरण में। अगला निम्नलिखित में से एक डिमेशिया का लक्षण है, कौन सा है दोस्तों, ये है मुसली। ठीक है। अगला हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों आप सबको पता है मानेसर गुरुग्राम में। ठीक है। निम्नलिखित में से एक रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मा का स्रोत है, ये दोस्तों चर्बी। ठीक है। अगला पंडित रामकृष्ण व्यास की क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो ये हैं दोस्तों हरियाणवी सांग के। अगला सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो ये दोस्तों आप सबको पता है कैथल में। ठीक है दोस्तों। अगला हरियाणा के जिलों का क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े के सही विकल्प क्रम को चुनिए, तो कौन सा है, झज्जर, सिरसा और जींद। अगला बच्चों में क्वाशिकोर किसकी कमी की वजह से होता है, तो ये होता है दोस्तों विटामिन की कमी से। अगला हरियाणा का वन मंत्री कौन है, तो उस समय क्या कौन थे दोस्तों, ये थे नरवीर सिंह। और अब वर्तमान में आपसे पूछ ले कि वन मंत्री कौन है, तो ये है दोस्तों कंवरपाल गुज्जर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला CFC एक
औक्षात्मक पदार्थ है जो खालिस्तान में पाया जाता है, तो ये है वातानुकूलित मशीन। रणनीति में से एक गैर संक्रामक रोगों का उदाहरण है, तो ये है दोस्तों कैंसर। रणनीति में से किसका प्रयोग तापमान मापने की इकाई के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। ठीक है दोस्तों। अगला पौधे बीज, पौधों को जब बीज होता है इसका इससे संबंध है, तो पक्षी का किससे होगा, तो ये होगा दोस्तों अंडे से। अगला दूरदृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है, दोस्तों समझ लीजिए इस बात को, जब दूरदृष्टि आपको दिख जाए तो उसमें क्या होगा, यानी कि आपको दूर की चीज़ें तो अच्छी दिख रही हैं लेकिन पास की नहीं दिख रही, और आपको दिख जाए निकट दृष्टि दोष, तो उसमें होगा निकट की तो आपको अच्छी दिख रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की दिखाई नहीं दे रही। तो दूरदृष्टि में दूर की साफ दिख रही हैं लेकिन पास की नहीं दिख रही हैं, तो पास की देखने के लिए कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा दोस्तों। ठीक है। अगला मीन कैंप किसकी आत्मकथा है, मीन कैंप है दोस्तों एडोल्फ हिटलर की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि क्या है, तो लाल रक्त कोशिकाओं की दोस्तों 120 दिन। अगला निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द कोश में अंतिम होगा, तो देख लीजिएगा दोस्तों, अंतिम होगा पैरेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, आपको एक क्वेश्चन दे रखा, पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर सीधे बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों अगर करवाने बैठ गए तो। 110 किलोमीटर प्रति घंटा। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे था, तो ये था दोस्तों पंचायती राज से। अगला विटामिन ए की कमी का परिणाम है, तो ये है दोस्तों रतौंधी। ठीक है। अगला जूनियर 2016 में हॉकी विश्व कप किसने जीता, ये जीता दोस्तों भारत ने। अगला कुतुब मीनार किसने बनवाया था, ये बनवाया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये पूछ ले कुतुब मीनार का जो निर्माण है पूरा किसने करवाया था, तो वो किया रहा था दोस्तों इल्तुतमिश ने, यह भी याद रखिएगा। अगला है 20 चीज़ों का जो क्रय मूल्य है एक्स चीज़ों के विक्रय मूल्य के समान है। अगर मुनाफा 25% तो एक्स मूल्य क्या होगा, कितना होगा दोस्तों, ये 16। ठीक है। केंद्र सरकार ने किसे प्रोत्साहित करने के लिए लक्की ग्राहक योजना शुरू की, तो ये की थी दोस्तों डिजिटल पेमेंट के लिए। ठीक है। अगला देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, तो भाग का अर्थ प्लस है, तो इसका मान हमें निकालना था, तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों 24। विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य होती है सबसे लंबी। ठीक है। विषम का चयन करना था दोस्तों, विषम का चयन है दोस्तों यूरोप, अफ्रीका और एशिया जो है महाद्वीप है, लेकिन इंग्लैंड जो है वो देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक आदमी की धारा के साथ इतनी गति है, तो धारा गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आदमी की गति धारा के विरुद्ध क्या होगी, तो होगी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। निश्चित द्रव्यमान के गैसों के लिए स्थिर तापमान पर यदि हम आयतन कम करें तो दबाव कितना होगा, ये होगा बढ़ जाएगा। ठीक है। एक निश्चित कूट में काशल तो तरीके से लिखा जाता है, तो गैब्रियल को कैसे लिखे जाएंगे, तो ये लिखे जाएंगे दोस्तों ZDEULHO। ठीक है दोस्तों। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या इतनी है, तो ये बताना था कि किससे ये बाज्य होगी, तो ये होगी दोस्तों 9600 से, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 77वां क्वेश्चन, आपके गुणनफल में इकाई और दहाई का अंक बताना दोस्तों, तो इसमें जब इसके गुणा करेंगे तो कौन सा होगा दोस्तों, सबसे पहले हम देखिए समझ लीजिए, तो सबसे पहले हम ये 2 गुणा कर लेंगे, जो इकाई के अंक हैं इनकी 9 गुणा में 3, इनका इकाई का अंक 9 तिया 27, तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया दोस्तों 7, तो हम इसका आंसर ऐसे निकालते हैं दोस्तों, आंसर हो गया 7। ठीक है। यानी कि इसकी इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक की गुणा, तो इसका टोटल आएगा गुणा करने के बाद उसका इकाई का अंक, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। लाई घंटे की क्या 1 सेकंड है, तो ये दोस्तों 0.0027। ठीक है। अगला, यदि किरण उत्तर की तरफ इतनी 9 मीटर, और देख लीजिए किरण उत्तर की तरफ गई 9 मीटर। ठीक है दोस्तों। और पश्चिम की तरफ 9 मीटर आ गया इसका, और पश्चिम की तरफ 12 मीटर चलती है, पश्चिम की तरफ 12 मीटर चली, कितनी 12 मीटर चली, तो जहाँ से उसने चलना शुरू किया उस बिंदु से उसकी दूरी क्या होगी, यानी ये हमें ये निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है ये। ठीक है दोस्तों। यानी कि 12 का स्क्वायर पाइथागोरस पर में लगा देंगे प्लस 9 का स्क्वायर, 144 आ गया दोस्तों इसका, तो और इसका आ गया 81, तो इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 2 और 2 225। 225 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, ये होता है डी 15 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर
डी 15 मीटर। ठीक है, पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।